वो जो लड़की फोटो में खड़ी है वो मेरे पापा के बुआ की बेटी की बहन की पोती है। अब वो लड़की कौन है? ऐसे सवाल अक्सर हमने एग्जाम्स में देखे हैं। हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिमाग का दही कर देते हैं जब इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम ओरली कर सकते हैं, वो भी बिना पेन पेपर के, वो भी चुटकियों में, ये मैं आपको आज सिखाने वाली हूं अपने आज के इस सेशन में। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर, मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के साथ। आज के इस वीडियो में किस तरीके से हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करेंगे ये सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक सवाल, इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब इन सवाल को सबसे अच्छा तरीका है करने का कि आप इन क्वेश्चंस को, पहली चीज तो देखो यार, हम भारतीय लोग हैं, हमारे रिश्ते बहुत सारे होते हैं। हमारे बुआ भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी हैं, मामी भी हैं, नाना नानी, बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे, और इन सारे रिश्तों को हमने खुद जिया है। तो अब अपने आप को अगर हम मान के इन क्वेश्चंस को करें, यानी कि ये जो भी सिचुएशन दे रखी है उसको हम अपने ऊपर अप्लाई करके करते हैं, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इससे हमें क्या लगता है? अपनापन। अरे ये तो मेरी ही जिंदगी की लग रहा है, बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे अपने आप को समझ के। क्वेश्चन में स्टेटमेंट जब दिया होता है तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम मैं से शुरू करेंगे हमेशा। मैं, या फिर माइन, या फिर माय, या फिर मेरा। क्वेश्चन में हमको जहां पे ये शब्द दिख जाएं वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और वो भी ओरली करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमको दे रखा था, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सक्षम ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी। अब समझो, आपके पिता की इकलौती बेटी यानी कि आपकी बहन, पिता की बेटी तो आपकी बहन लगेगी। मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी कि मेरी इकलौती बहन, मेरी इकलौती बहन की इकलौती बेटी है। अब इकलौती इकलौती सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेरे पिता की बेटी यानी कि मेरी बहन की बेटी है। बहन की बेटी कौन लगती है भाई? भतीजी लगती है। सक्षम का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? वह लड़की सक्षम की भतीजी है। तो सक्षम उसका कौन होगा? सक्षम उसका मामा होगा, मदर्स ब्रदर यानी कि मां का भाई। सक्षम उसका मामा लगेगा। तो हमने क्या किया? ओरली क्वेश्चन को किया, बिना पेन पेपर के किया, और वो भी चुटकियों में किया। ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया? सिर्फ जहां से स्पीकर या जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वहां से हमने उठाया। अपने बारे में जब से उसने बोलना शुरू किया, उसने कहा वह मेरे पिता, तो वहां से हमने उठा लिया क्वेश्चन को और आंसर निकाल लिया। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलिए इसी तरीके से चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान। दादाजी की इकलौती संतान, वो अपने पिताजी की ही बात कर रहा है। दादाजी कौन लगते हैं? पिताजी के पिताजी। पिताजी के पिताजी होते हैं दादाजी। तो उसने क्या बोला? दादाजी की इकलौती संतान यानी कि उनके खुद के पिताजी, पिताजी की बेटी है। पिताजी की बेटी कौन लगती है? बहन लगती है। लड़की अभिषेक से किस प्रकार संबंधित है? वो लड़की अभिषेक के पिताजी की बेटी यानी कि उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर हो जाएगा सवाल का सही जवाब। यहां पे उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर होगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में फिर से कहा गया, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी ने कहा, वह मेरे पिता की बहन। पिता की बहन, बस इतना बोला है ना। अब सोचो पिता की बहन कौन होती है? पिता की बहन होती है बुआ जी, जो कुछ घरों में तो बहुत अच्छी होती है, कुछ घरों में बड़ी कलेशी होती है। खैर हमें क्या, आगे बढ़ते हैं। वह मेरे पिता की बहन। पिता की बहन कौन बेटा? बुआ की बात कर रहा है। बुआ के पति, बुआ के पति कौन? फूफा जी, जिनका हर फंक्शन में मुंह फूला रहता है। खैर, वह मेरे बुआ के पति यानी कि फूफा जी तक अभी तक हम पहुंचे हैं। फूफा जी की बेटी यानी कि देखो, बुआ की बेटी कौन लगती? कजन लगती है। बेटी का भाई है, बेटी का भाई यानी कि कजन। ये उसने बताया मेरी बुआ का बेटा है, बेटी का भाई है यानी कि बुआ का बेटा है। तस्वीर में दिख रहा लड़का लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? वो लड़का उसकी बुआ का बेटा है। बुआ का, चाचा का, मामा का
मौसी का। किसी का भी बेटा या बेटी जो होता है वो आपका कजन होता है, सबसे पक्का दोस्त आपका। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कजन। अब कजन तो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ था, तो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। क्या वो उसका फादर है? नहीं। क्या वो उसकी पिता की बहन का पति है? नहीं। पिता की बहन का बेटा है। पिता की बहन यानी कि बुआ का बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी हमको क्वेश्चन ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा इस प्रकार से, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। अब यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पे क्वेश्चन में कहा गया, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। नूर ने क्या कहा? वह मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी कौन? अरे मम्मी। अगर मम्मी ने सुन लिया ना कि हम उनको पिता की पत्नी कहते हैं तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगी। खैर, वह मेरे पिता की पत्नी यानी कि मम्मी की बात कर रहा है, मम्मी के दामाद की पत्नी है। अब समझो, दो सिचुएशन हो सकती है। नूर ने क्या कहा? वह मेरी मम्मी के दामाद। मम्मी का दामाद कौन लगेगा? दामाद या तो नूर का पति लगेगा या तो नूर की एक कोई बहन होगी उसका पति होगा। तो यहां पे क्या पूछा गया था, महिला का नूर से क्या संबंध है? वह महिला जिसकी बात हो रही है या तो नूर खुद अपनी बात कर रही है, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि नूर अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है तो वो अपनी ही बात कर रही है, तभी तो बोला मेरी मम्मी का दामाद की पत्नी। मम्मी का दामाद यानी कि नूर का हस्बैंड, उसकी वाइफ नूर खुद। या तो दूसरा चॉइस हो सकती है कि नूर की एक और बहन है। तो यहां पे अगर ऑप्शन में हरसेल्फ, खुद, स्वयं, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो हम उसको भी मार्क कर सकते हैं, या फिर सिस्टर होगा तो उसको भी कर सकते हैं। ऑप्शन में मदर, डॉटर और सिस्टर इन लॉ था, तो सिस्टर होगा सवाल का सही जवाब। नूर की एक बहन है जिसके पति की बात हो रही थी यहां पे, और उसी की यहां पे आंसर हमने निकाला। तो यहां पे दो आंसर्स हो सकते थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी। ससुर की बेटी कौन? नंद। मेरे ससुर की इकलौती बेटी यानी कि नंद है, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा सवाल का सही जवाब। यहां पे भाभी नहीं, यहां पे नंद होगा, ननद या नंद जो भी बोलते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी सिस्टर इन लॉ होगा सवाल का सही जवाब। सिस्टर इन लॉ हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरीके के हमने क्वेश्चंस को देखा। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, आरती की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, वह मेरे पति की सास। पति की सास कौन? वो अपनी मां की बात कर रही है। मेरे पति की जो सास है वो तो मेरी मां होंगी ना। पति की सास यानी कि मां, मां के पति यानी कि पापा, पापा की बेटी है आरती, पापा की बेटी है भाई उसके। आरती का सुकन्या से कैसे रिलेशन है? बहन का, सिस्टर का। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर हो जाएगा सवाल का सही जवाब। तो आपने देखा इस तरीके के जो सवाल है ब्लड रिलेशन के जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, वो मैंने आपको आज के इस ट्रिक के वीडियो में दिखाया। अब आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया है तो लाइक करिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के ट्रिक वीडियोस लेके मैं हर दिन आप लोगों के साथ मौजूद यहाँ पे होती हूं। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमने हमारे एप्लीकेशन, लैब और हमारी वेबसाइट lab.live पर कई सारे बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक सबसे अच्छा फास्टेस्ट रनिंग और ट्रेंडिंग बैच है जिसका नाम है रफ्तार बैच। इस बैच में हम आपको रेलवे ग्रुप डी की पूरी तैयारी करा रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की। लाइव क्लासेस होंगी आपकी 200 से भी अधिक घंटों की। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी पहले से ही, प्री रिकॉर्डेड की। अगर किसी को रिकॉर्डेड देख के अपना कंप्लीट करना है सिलेबस, तो वो रिकॉर्डेड देख के भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। और सबसे जरूरी चीज जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो होगे फ्री टेस्ट इस बैच के अंदर। तो ये बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। रफ्तार बैच आपको दिख जाएगा। रफ्तार बैच पे आपने क्लिक किया, यहां पर जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सबसे खास बात जो आपको यहां पर मिलेगी इस बैच में वो है बम्पर डिस्काउंट। 2500 का ये बैच आपको 549 का मिल रहा है,
और अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लो तो आपको इस पर भी 2% डिस्काउंट, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ 5000 से भी अधिक क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलेगी आपके पूरे जीएस के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए बाय यूजिंग द कोड लैब 312। तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पसंद आया है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ट्रिक्स, एंड मिलते हैं कल फिर से एक बार एक और बहुत बेहतरीन वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।